जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाली है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि भारत में कौन क्या है, कौन मंत्री कौन से विभाग के अध्यक्ष हैं, हम ये सब जानेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम इस क्लास को रिसीव नहीं करेंगे, इस क्लास को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देर न करते हुए साथियों, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन होते रहते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, द्रौपदी मुर्मू। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को हम सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आप सभी को ये बताना है। और आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहे हैं, आपको ऑप्शन देख करके जवाब देना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले जगदीप धनखड़ थे, इसके बाद जो है सीपी राधाकृष्णन जो है आ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम लोग देखेंगे और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, सभी को पता होना चाहिए और शायद पता भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के साथियों अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी लोग बताएंगे ओम बिरला। क्या हो जाएगा, ओम बिरला जो है मेरे भाई, ओम बिरला जो है ये लोकसभा के क्या है, तो अध्यक्ष है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का बात किया जाए मेरे भाई तो आपका राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये भारत के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो आज हम सभी लोग क्लास कर रहे हैं भारत के कैबिनेट मंत्री से संबंधित, भारत में कौन क्या है। ठीक है, इससे क्लास कर रहे हैं साथियों। तो आप सभी को इस क्लास को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इस क्लास को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है। और हाँ, ये भी आप लोग देखते जाइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप राइट किए हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के रक्षा मंत्री का बात किया जाए तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जिसे बोलते हैं। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के गृह मंत्री कौन है। तो सभी को पता होगा, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 9, भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्री कौन होंगे, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारत के रेल मंत्री कौन है। तो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो है ये भारत के रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? भारत के कौन से सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो है ये भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, भारत के चुनाव आयुक्त मुख्य कौन है? चुनाव आयुक्त मुख्य कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे मेरे भाई? राजीव कुमार जो है ये चुनाव आयुक्त मुख्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? भारत के थल सेना प्रमुख यानी कि इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे है थल सेना के प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन में आप सभी लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है ये वायुसेना के क्या है? प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे, तो नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख कौन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार जो होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन होंगे मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी जो हो जाएंगे ये अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है वो क्या है? वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को हम सभी लोग देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिए। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस क्लास के PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ जाइए और वहाँ से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, और इसी क्लास का नहीं, जितने भी क्लास कराए जाते हैं सारे क्लास का PDF व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारत के CAG यानी कि महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है CAG हैं भारत के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे GK वाला चैनल से आप जुड़िए। GK वाला चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस क्लास को अपने साथियों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल ऐसे ही एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।